फिरदौस कॉलोनी का रहने वाला 2 साल का मुजम्मिल, जिसका बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था, उस मामले को लेकर मुजम्मिल के घर वाले जेडीएस पार्टी के वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट सिराज शाब्दी के साथ मिलकर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम दिया गया कि मुजम्मिल की केस रिपोर्ट को सेक्शन 174C से कन्वर्ट करके सेक्शन 302 की रिपोर्ट बनाई जाए और कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ आज डीसीपी साहब के ऑफिस को आए हुए हैं। जो 8 दिन पहले जो एक इंसिडेंट हुआ था, हमारा भतीजा है मुजम्मिल अहमद बोल के, वल्द निसार अहमद, जो फिरदौस कॉलोनी में आता है। ये पिछले 8 दिन से हम ये केस की जद्दोजहद में अभी तक यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में आए थे, हम मेमोरेंडम देने के लिए कि हमारा कार्रवाई क्या हुई बोल के। अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे को कुछ मालूम नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी वाले के पास भी अभी तक कुछ जवाब नहीं हमारे को देने के लिए, मुलजिम पकड़े गए नहीं पकड़े गए। हम यही डिपार्टमेंट से इल्तिजा करते हैं कि जो भी इसके अंदर मुलविस हैं, जो भी कल्प्रिट हैं, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, हमारे को बताया जाए और हमारे केस का जितना हो सके उतना जल्दी क्या है हमारे को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। पुलिस डिपार्टमेंट से बिलखुसूस गुजारिश करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे आके आज मेमोरेंडम भी दिए हैं। मेमोरेंडम में हम क्या मालूम है, यूडीआर को कन्वर्ट करने के लिए, एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए ये भी लिख के दिए हुए हैं। साथ ही साथ 15 दिन 20 दिन के अंदर जितना भी हो सकता है जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करो बोल के दें। और एक चीज़ ये है कि जब से बच्चे का इंसिडेंट हुआ है, कई लोग क्या है मालूम है, शहर गुलबर्गा में बिलखुसूस अफवाहें को इतना फैला रहे हैं कि बच्चे का इन करा, बच्चे का इन करा। हम गुजारिश करते हैं कि अवामुल नास से गुजारिश करते हैं कि ये चीज़ों को ना फैला जाए। बिलखुसूस क्या मालूम है, इसमें क्या ऑलरेडी घर पूरा सदमे में है, इसको तुम बोल के क्या मालूम है घर को घर, उसके साथ साथ उनके ख़ानदान वालों को परेशान करें। जो भी चीज़ अगर मालूम होती है तो हम मीडिया के थ्रू ही आपको बताएंगे। जो भी होता मालूम, जो भी होंदे नहीं होंदे, फुल मीडिया के थ्रू हम बताएंगे। जितना हो सकता होता जल्द से जल्द पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ के सज़ा दिलाने की कोशिश करें और हमको इंसाफ दिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट जनता दल पार्टी गुलबर्गा से। यहाँ पे हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं बिकॉज हम लोगों को कल रात में ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो 2 साल का जो लड़का मुजम्मिल जिसका कत्ल किया गया, वो लड़के का सारे गुलबर्गे को पता है कि ये एक 302 केस है, इट्स ए कम्प्लीटली मर्डर केस। बट डिपार्टमेंट की तरफ से इसको 174 सेक्शन C में यूडीआर रिपोर्ट इसकी बनाई गई थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और साथ ही साथ इसको 302 कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग और मुजम्मिल के वालिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पूरे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग आके मिस्टर रवि कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात किए। मुलाकात करके हम लोग उनको ये मेमोरेंडम दिए हुए हैं कि आप इस केस को, बिकॉज सारा गुलबर्गा राइट से कम्प्लीटली मर्डर केस है, तो इसमें 174 सेक्शन C को निकाल कर इसको 302 में रेस करके इसको जल्द से जल्द एफआईआर कॉपी हमारे को देना चाहिए और इसको मर्डर केस है और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 8 दिन हो गए, 8 दिन से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से। कमिश्नर इज़ वेरी गुड बट समवेयर कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है यहाँ पर, तो वो चीज़ हम कमिश्नर साहब को इंटीमेट करने हैं, उनके नॉलेज में बताने के लिए आए कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गफलत हो रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, इसलिए ये मूवमेंट 8 दिन से कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल कई सारे डिस्कशन हुए, कई चीज़ें हम नॉलेज में लाए। और ये रहता है एक्चुअली कैसा रहता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये जो रिक्वेस्ट लेटर देते हैं, रिक्वेस्ट लेटर और मेमोरेंडम जो दिए, ये फ़र्क होता है रिक्वेस्ट लेटर देना और ऑर्डर देना। रिक्वेस्ट लेटर देने से सेक्शन 174C बढ़ता है। अगर आप इसको ऑर्डर और नॉलेज में लाकर ऑर्डर देते हैं तो ये 302 केस फाइल होता था ये। तो ये फ़र्क रहता है मेमोरेंडम और रिक्वेस्ट। मेमोरेंडम देना एक सोशल एक्टिविटीज़ का काम रहता है, एमएलए का काम रहता है कि इसको ऑर्डर देना। अगर ऑर्डर देते तो जब ये क्राइम हुआ था उसके दूसरे दिन ही एफआईआर 302 बढ़ता था और इन्वेस्टिगेशन कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। अब ये 8 दिन डिले हुए, अब इसका ज़िम्मेदार कौन है इसका? बहरहाल हम लोग यही इल्तिजा करें कमिश्नर साहब से कि आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसके ऊपर लागू किए, ये करना चाहिए, क्योंकि ये बात बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। आज एक बच्चा ये हो गया, सो एक बच्चे का इंतकाल हो गया, मर्डर खून हो गया, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो आज पूरा माहौल, पूरा घर, पूरा महल्ले का माहौल आज खौफ में है। तो बहरहाल हम कमिश्नर सर से ये इल्तिजा करें कि भाई इसके ऊपर इमीडिएटली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये करे। और साथ ही साथ गुलबर्गे के और वहाँ के लोगों को भी मैं गुजारिश करता हूँ, इफ़ यू आर गेटिंग सम क्लू, अगर आप लोगों के पास कोई भी क्लू है तो इमीडिएटली डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करें या हम लोगों को इन्फॉर्म करें, क्योंकि कोई भी मैटर जो सॉल्व होता है जल्द से जल्द सॉल्व होता है, जो इंसाफ इंसान को मिलता है हम और डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से ही होता है। इसलिए आप लोगों को भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इनका बच्चा है तो कल आपका भी हो सकता। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से
कि आप ये चीज़ पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि आप एक रिक्वेस्ट लेटर देने की वजह से 8 दिन डिले हो गया। अगर 302 पहले ही होता था अगर, तो अब तक इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होती थी। तो आपको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं एक दिन आए, लेटर दे दिए, मीडिया कवरेज कर लिए, फिर चले गए, ऐसा नहीं रहता। इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता फॉलोअप करना, इंपॉर्टेंट रहता फॉलोअप करना, फॉलोअप करके जस्टिस दिलाना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो बहरहाल मैं गुलबर्गे की आवाम से गुजारिश करता हूँ, और साथ में नौजवानों को ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग गांजे के इसमें जो ये कर रहे, गांजा का हम लोग एक मुक्त अभियान, नशा मुक्त अभियान ये करें। गांजे का अगर कहीं भी आपको डिटेल्स में मिल रहा है तो आप लोग हमारा रब्ता कर सकते हैं। हम लोग जो डिपार्टमेंट से मिलकर जो एक्शन लेना है वो एक्शन कराएंगे उनके ऊपर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पिछले 8 दिन पहले जो एक 2 साल के मुजम्मिल नामी बच्चे का बेदर्दी से कत्ल किया गया था, आज उनके फैमिली के साथ गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर ऑफिस आने का मकसद ये था कि जिस दिन ये हादसा हुआ था, ये मर्डर हुआ था, तमाम हम लोग एक दहशत के माहौल में थे। उस दिन पोस्टमार्टम रूम इधर उधर, हम पोस्टमार्टम के लिए बहुत एफआईआर के लिए बहुत सारे कोशिशों के बाद एफआईआर भी हुआ, पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन उस वक्त हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सके थे। लेकिन जब हम पिछले 2 दिन से इस केस को फॉलोअप कर रहे हैं तो हमें पता चला कि सस्पेक्टेड डेथ सेक्शन 174C लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ कमी रहने की वजह से ये सेक्शन लगे हैं। तो हम लोगों ने तमाम लोग मिलकर जब मुजम्मिल के जो वालिद हैं उनसे बात कर कर आज यहाँ आकर कमिश्नर साहब से मिले, तो कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया, तयख़ुन दिया है कि वो अभी 10 मिनट में यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन जाकर केस को खुद अपने नॉलेज में लाएंगे और 302 सेक्शन उसको लगाएं, क्योंकि बच्चे की बॉडी जिस हालात में मिली है, जिस तरह से सिगरेट के चुरके लगे हुए थे, जिस तरह से उसकी उंगलियों को निचोड़ा गया था, खून निकाला गया था, और तमाम चीज़ें देखने के बाद ये सस्पेक्टेड डेथ नहीं। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि सस्पेक्टेड डेथ नहीं, ये मर्डर है। तो हम यहाँ रिक्वेस्ट लेकर आए थे कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया और हमारे बात को जो है काटा नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि मैं खुद ये केस को हैंडल करूँगा और इसके पीछे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाऊंगा बोलकर। और इसके साथ साथ शहर गुलबर्गा में बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं इस केस को लेकर। कोई कहता है कि इसने मारा है, कोई कहता है कि उसने मारा है, फैमिली मेम्बर है, ये है वो है। तो ऐसे रूमर्स पे ध्यान ना दें, और जो रूमर्स जो फैला रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि फिलवक्त उनकी फैमिली जो है अपने में आप नहीं है, तो आप लोग ऐसे रूमर्स फैलाकर उन्हें और तकलीफ़ देने की कोशिश ना करें। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि उन्हें तकलीफ़ ना दें, और जब भी कोई क्ल्यू मिलता है, कोई आरोपी सामने आता है, तो आपको प्रिंट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक ये जानकारी जो दी जाएगी। आप प्लीज़ रूमर्स फैलाएं ना और रूमर्स के ऊपर ध्यान ना दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।